हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज हम हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर में शियर स्ट्रेसेस एंड बीम्स के यूनिट में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सब न्यूमेरिकल्स के बारे में हम जानकारी लेंगे कि वो सब न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं, किस प्रकार से बनते हैं और उनको बनाने के लिए किस किस हमें फॉर्मूलेस की आवश्यकता पड़ती है, वो सारी चीज़ों की हम जानकारी लेंगे। तो जैसा कि पिछले लेक्चर्स में भी हमने देखा है, सुना है, समझा है कि किस प्रकार से ये सब न्यूमेरिकल्स को बनाया जाता है, समझा जाता है। तो वो बहुत ही सिंपल टेक्निक के होते हैं, जिन्हें कि बनाने के लिए हमें कुछ नंबर ऑफ फ़ॉर्मूलेज़ की हमें आवश्यकता पड़ती है और वो सब फ़ॉर्मूले के माध्यम से जो है, हम अपने न्यूमेरिकल्स को बहुत ही आसानी से बना पाते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल होते हैं सबसे पहले इन्हें बहुत ही केयरफुली हमें पढ़ना होता है और गिवन डेटा हमें सबसे पहले लिखना होता है और जैसे ही हम गिवन डेटा लिख लेते हैं उसके बाद में क्वेश्चन के अनुकूल क्वेश्चन में जो भी जानकारी दी हुई है, जो भी डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली हमें एक डायग्राम बनाना होता है, अगर पॉसिबल है तो। अगर वैसा मतलब इफ़ दैट टाइप ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस, अगर वैसा टेक्निकल क्वेश्चन है तो फिर हमें एक डायग्राम बनाना होगा और डायग्राम बनाने के बाद में हमें क्या करना होगा, उसका कैलकुलेशन की ओर हमें आगे बढ़ना होगा। तो अब जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं हमारे इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, ये सारे मोस्टली टेक्निकल टाइप के ही होते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल्स को हम बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, यहाँ पर जो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो लिखा हुआ है, ए टिम्बर बीम of 120 mm wide and 200 mm deep used on a span 4 meter as simply supported full stop. The beam carries a UDL of 280 kilogram per meter run over the entire length. Find the maximum stress induced in the बीम। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पर हमें जैसा बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स के यूनिट के हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था, सिमिलरली बस वैसा ही यहाँ पर भी हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले गिवन डेटा को हम यहाँ पर लिखते जाते हैं। तो विड्थ ऑफ बीम, जो बीम की जो चौड़ाई दी गई है क्वेश्चन में, ये हमें 120 mm दिया हुआ है, जिसे कि हम 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। डेप्थ ऑफ बीम जो है d इक्वल्स टू 200 mm दिया गया है, जिसे कि हम 20 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि 280 किलोग्राम पर मीटर दिया हुआ है, तो उसे हम लिख लेते हैं। और स्पान, स्पान या स्पैन जो भी है, इसे आप अपने तरीके से आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, स्पान या स्पैन। इसे हम लेंथ ऑफ बीम भी कह सकते हैं, या जो दूरी है दोनों कॉलम, दोनों आपस के कॉलम की, उसे भी हम स्पैन कहते हैं। तो स्पैन जो लेंथ है वो हमें क्या दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मतलब टोटल लोड अगर हमें निकालने के लिए बोला जाए यूडीएल का, तो हम क्या करेंगे, 280 किलोग्राम ये पर मीटर है, मतलब कि 1 मीटर में 280 किलोग्राम का लोड लगा है। तो 4 किलोग्राम में कितने का लोड लगेगा, 280 इंटू 4 लगेगा। और 280 इंटू 4 लगने के बाद में हमें क्या करना होगा, 280 इंटू 4 अगर आप करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा उतना लोड जो है फिर 560 आएगा। तो उतना जो लोड है, सॉरी 560 नहीं, 1120 आएगा। तो 1120 अमाउंट का जो लोड है, वो लोड जो है उस पर्टिकुलरली बीम में लगा हुआ है और उस बीम में उसको उसके कारण से, उस लोड के कारण से कितना स्ट्रेस लग रहा है या कितना शियर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कितना शियर फोर्स इंड्यूस्ड हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ सिंपल फार्मूला हम ये सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डेप्थ जो डी है ये 200 mm है, ब्रेड्थ जो बी है ये 120 mm है, शियर फोर्स एफ इक्वल्स टू WL/2 दिया हुआ है हमें, है ना। ये सॉरी दिया नहीं है, ये हमें फॉर्मूले के माध्यम से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये जो है शियर फोर्स जो है एफ इक्वल्स टू WL/2 जो है, इसे हम इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ये शियर, सबसे पहली बात ये है कि शियर फोर्स को हम यहाँ पर एफ से हम डिनोट करते हैं। तो एफ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, WL/2 यहाँ पर दिया हुआ है ना। डब्ल्यू एफ इक्वल्स टू सॉरी एफ इक्वल्स टू WL/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो W जो है ये क्या चीज़ है, लोड है। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, UDL जो हमें दिया हुआ है, UDL या फिर पॉइंट लोड हो जाएगा, ठीक है। पर पॉइंट लोड तो हमें दिया नहीं हुआ है, तो पॉइंट लोड ना होते हुए ये क्या हो जाएगा, UDL हो जाएगा।
तो अब यूडीएल को हम क्या करेंगे, डब्ल्यू की जगह पे हम लिख देंगे और लेंथ हमें दिया हुआ है जो कि 4 मीटर है डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब 280 इंटू 2 सॉरी 280 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो देखिए सिमिलरली यहाँ पर वही हुआ है, 280 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 560 किलोग्राम, है ना। अब एवरेज शियर स्ट्रेस जो क्यू एवरेज जो है, क्यू एवरेज जो है, ये क्यू एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है, ये हमने पिछले थ्योरम्स में हमने देखा है, क्यू एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ बाई बी डी, है ना। क्यू एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ बाई बी डी होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको देखते हैं, क्यू एवरेज इक्वल्स टू एफ बाई बी डी, ठीक है। तो एफ हमने निकाल लिया यहाँ पर, डब्ल्यू एल बाई 2 का फॉर्मूले से शियर फोर्स हमने निकाल लिया है, बी हमें दिया हुआ है ब्रेड्थ, डी हमें दिया हुआ है डेप्थ। तो अब ये पूरे फॉर्मूले में जो है हम शियर फोर्स, ब्रेड्थ और डेप्थ की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, और पुट करने के बाद में हम देखते हैं क्या क्या वैल्यू आ रहा है। देखिए एफ बाई बी डी, तो एफ का जो वैल्यू आया था 560 आया था, बी का जो वैल्यू है ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डी का जो वैल्यू है ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, हमने दरअसल यूनिट का कन्वर्जन किया था, एमएम को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था। अब आगे देखते हैं, देयरफॉर क्यू एवरेज इक्वल्स टू 2.34 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम ये 560 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 20 जब हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो उस साइंटिफिक कैलकुलेटर के माध्यम से जो आंसर मिलेगा हमें, ये पर्टिकुलरली सॉल्यूशन का 560 बाई 560 बाई 12 इंटू 20 का जब हम करेंगे, तो यहाँ पर जो क्यू एवरेज इक्वल्स टू 2.34 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का हमें क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। हैंस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो रहेगा वो रहेगा 3/2 क्यू एवरेज। ओके, तो अब ये देखिए ये क्या आ गया, थर्ड नंबर का फॉर्मूला है यहाँ पर, जो कि हमें क्या बता रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है ये 3/2 क्यू एवरेज रहेगा। तो क्यू एवरेज हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया 2.34, जैसा कि आप सभी लोगों की स्क्रीन में दिख रहा है। तो इसको हम 3/2 या 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हैंस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो वैल्यू रहेगा ये 3.51 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 3.51 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड जो यहाँ पर देखिए इन द बीम जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, वो क्या हमें देखने को मिल रहा है, वो है 3.51 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो देखिए हैंस यहाँ पर टोटल कितने फॉर्मूले यहाँ पर लगे हैं, टोटल यहाँ पर 3 फॉर्मूले लगे हैं। तीनों फॉर्मूले को हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लगा है शियर फोर्स F इक्वल्स टू WL/2, ये हो गया सबसे पहला फॉर्मूला। ओके, अब उसके बाद में दूसरे नंबर का फॉर्मूला लगा है यहाँ पर QAV, सॉरी ओके, क्यू ए वी इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर क्या चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर क्यू ए वी इक्वल्स टू एफ बाई बी डी लिखा हुआ है। ये देखिए एफ बाई बी डी लिखा हुआ है, ये दूसरे नंबर का फॉर्मूला हो गया। अब जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है ना, तो उसे हम किससे डिनोट करते हैं, उसे हम क्यू मैक्स से हम डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 3/2 इंटू क्यू ए वी होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने क्या किया है, ये तीनों फॉर्मूले के माध्यम से, पहला हो गया ये, दूसरा हो गया ये, और तीसरा हो गया ये, तो ये तीनों फॉर्मूले के माध्यम से हमने क्या किया है, अपने न्यूमेरिकल को बना लिया है। तो F इक्वल्स टू WL/2 पहला, दूसरा है Q एवरेज इक्वल्स टू F/BD, और Q मैक्स मतलब शियर स्ट्रेस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस Q मैक्स इक्वल्स टू 3/2 QAV। तो ये तीनों फॉर्मूले क्या हैं, एक दूसरे से लिंक हैं, और ये तीनों फॉर्मूले के माध्यम से हमने क्या किया, अपने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे के जो भी फॉर्मूलेज हैं, इन सब फॉर्मूलेज पर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि फॉर्मूलेज से आगे और किस किस प्रकार के हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो चुका है। देखिए यहाँ पर जो इसका डायग्राम है, ये डायग्राम भी इस प्रकार से हमें बनाना होगा एग्ज़ाम में, कि ये जैसे कि एक बीम है, ये डायग्राम को आप इस प्रकार से ही बना सकते हैं। देखिए इसको बनाने का हम प्रयास करते हैं। ये डायग्राम को देखिए,
ये एक बीम हो गया जिसमें कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 280 किलोग्राम पर मीटर का। और ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है आर ए और आर बी, एक टर्मिनल का ए, दूसरे टर्मिनल का नाम बी। अब इसमें क्या चीज़ लगा हुआ है कि इसका जो लेंथ है ये है 4 मीटर, ठीक है। और ये जो बीम जो है ये कुछ इस प्रकार से है ना। तो इसकी जो डेप्थ है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो डेप्थ जो है 20 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई जो है ब्रेड्थ जो है ये 12 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। तो इसी के आधार से देखिए ये जो है डेप्थ जो है 20 और ब्रेड्थ जो है 12 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। तो उसी के आधार से हमने बस देखिए सेम हमने यहाँ पर भी एक फिगर को बनाया है। तो इस प्रकार से एक फ्री हैंड से आपको वहाँ पर एग्जाम में भी ये डायग्राम बनाना होगा। तो इसके आधार से आप इसको देख समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल हमारा खत्म होता है। हम अगला न्यूमेरिकल अब देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है ए बीम रेक्टेंगुलर सेक्शन इज 100 mm वाइड एंड 200 mm डीप। इफ द सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम शियर फोर्स ऑफ 10 किलो न्यूटन, कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड एट द न्यूट्रल एक्सिस एट द सेक्शन। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में लिखा हुआ है गिवन दैट, है ना, गिवन दैट करके लिखा हुआ है। ब्रेड्थ ऑफ बीम जो है बी इक्वल्स टू 100 mm दिया हुआ है, विड्थ ऑफ बीम डब्ल्यू इक्वल्स टू 200 mm दिया हुआ है, लोड जो है पी इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन दिया हुआ है। जिसे कि हम किलो को हम क्या कर सकते हैं, किलो मतलब कि 1000, तो 10 इंटू 10⁻³ भी हम कर सकते हैं। ओके, 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन हम लिख सकते हैं। और आगे अगर हम देखेंगे तो 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन हमने लिख दिया है। और ब्रेड्थ और विड्थ जो है इसे भी हम क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 100 mm को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और विड्थ को जो है 200 mm को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, वी नो दैट द शियर मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड एट न्यूट्रल एक्सिस गिवन बाई, है ना। तो ये बहुत ही एक पॉपुलर फार्मूला है, बहुत ही फेमस फार्मूला है शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स का। तो यहाँ पर देखिए दिया क्या हुआ एक्चुअली में, अगर ये क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसका कि चौड़ाई 100 mm है और गहराई जो है वो 200 mm गहरा है। तो ऐसे सेक्शन के बीम में जब हम 10 किलो न्यूटन का जब हम एक शियर फोर्स जब हम लगाते हैं तो सॉरी, उसमें मैक्सिमम शियर फोर्स जो है 10 किलो न्यूटन का लग सकता है। तो उसमें ये फाइंड आउट करना है कि उसके न्यूट्रल एक्सिस में कितना शियर फोर्स लगा होगा। तो अब जो है यहाँ पर एक जो इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो ये है कि हमें न्यूट्रल एक्सिस में लगने वाले शियर फोर्स, मैक्सिमम शियर फोर्स की हमें वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो न्यूट्रल एक्सिस में लगने वाले शियर फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसे कि हम बोलते हैं PD² बाई 8I। तो सबसे पहले देखिए हमने गिवन डेटा देख लिया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वी नो दैट शियर मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड एट न्यूट्रल एक्सिस गिवन बाई, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है Qmax इक्वल्स टू PD² बाई 8I लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने के लिए अब P का जो वैल्यू है, P मतलब कि लोड, है ना, वो हमें पता है। कितना पता है हमें, 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, ये चीज़ गिवन है क्वेश्चन में। अब जो डेप्थ है, डेप्थ भी हमें दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ बीम कितना दिया हुआ है, 200 हमें दिया हुआ है। ओके, ये देखिए ब्रेड्थ, और ये जो विड्थ है, ये विड्थ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ये विड्थ के जगह पे क्या आएगा, डेप्थ ऑफ बीम आएगा। तो डेप्थ ऑफ बीम, और ये डब्ल्यू के जगह डी आएगा। ओके, तो डी जो है ये 200 mm हो जाएगा। अब ये 200 mm होने के बाद में देखिए 100 इंटू 200 का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई 12। अब यहाँ पर देखते हैं जो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 66666.67 आएगा, है ना। जिसे कि हम क्या बोल सकते हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁷ mm⁴ भी हम बोल सकते हैं। ओके, तो लिख सकते हैं। तो ये जो आई हमने निकाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई BD³ बाई 12, जो कि किसी भी रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है BD³ बाई 12, ब्रेड्थ इंटू डेप्थ का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पर अब इसी के माध्यम से अब हम जो ऊपर जो PD² बाई 8 जो फॉर्मूला लिखा हुआ था उसी में हम फिट करेंगे। P का वैल्यू हमें पता है
10 × 10⁻³ डी का वैल्यू पता है 200, जैसे कि हम स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाई 8 इंटू आई का वैल्यू को जो है हम शॉर्ट में करके लिखते हैं 6 इंटू 10⁻⁷ करके हम लिख देते हैं यहाँ पर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्यू मैक्स की वैल्यू क्या आ रही है 7500 न्यूटन पर mm² आएगा। ओके 7500 न्यूटन पर mm² आ जाएगा। तो देखिए उसी का ही देखिए यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया गया है कि एक रेक्टेंगुलर बीम है, रेक्टेंगुलर बीम में हम 10 किलो न्यूटन का एक लोड लगा रहे हैं और उस लोड के कारण से न्यूट्रल एक्सिस में कितना शियर स्ट्रेस लग रहा है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके तो देखिए यहाँ पर बेसिकली जो है यहाँ पर दो फॉर्मूले का हमने उपयोग किया है। एक तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस जो है उसका हमने देखिए फॉर्मूले का उपयोग किया है। ये दोनों फॉर्मूले को हम यहाँ पर थोड़ा फोकस फिर से कर लेते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला होता है क्यू मैक्स इक्वल्स टू पी डी स्क्वायर बाई 8I। पी हमें लोड दिया हुआ है, डी डेप्थ ऑफ बीम हमें दिया हुआ है, आई हमें निकालना है। तो ये बताया गया है कि ये जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है BD³/12। ये मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को पता है BD³/12 होता है। तो अब जो है यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं, ये B हमें पता है, D हमें पता है और 12 से हमें उसे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो हमारा I का वैल्यू आ जाएगा। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा जो है हम इसमें वैल्यूज़ को हम लिख देंगे और लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, देखते जाएंगे कि और क्या क्या हमें आंसर जो है मिल रहा है। ओके तो और देखिए ये अगर इसका अगर डायग्राम भी अगर बनाने के लिए बोला जाए तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक बीम है जो कि कुछ इस प्रकार से रेक्टेंगुलर है, जिसका कि कुछ इस प्रकार से है ना, और ये इसमें दो सपोर्ट लगे हुए हैं, ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये इसका डिस्टेंस हमें दिया नहीं हुआ है और इसमें जो लोड लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड या यूडीएल जो भी है वो हमें दिया नहीं हुआ है। अब इसके आगे में हमें ये सारी वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करनी है कि इसका जो न्यूट्रल एक्सिस जो है, ये जो डैश लाइन जो जा रहा है, इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्यू मैक्स की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो ये जो फॉर्मूला जो हमने देखा है, ये दो फॉर्मूले के माध्यम से, ये जो दो फॉर्मूला जो हमने देखा है, ये दो फॉर्मूले के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम आगे जो है हमारे न्यूमेरिकल के तरफ में। तो अब देखिए यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है ये लिखा हुआ है ए बीम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 150 mm डायमीटर। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। यहाँ पर तो हमारा जो भी वैल्यूज़ था वो हमें मिल गया है, वैल्यू हमें पता चल चुका है। तो इसी प्रकार से ही आप ये क्वेश्चन को आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप देख करके क्वेश्चन को समझ जाएंगे अनटिल एंड अनलेस जब तक कि आप इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है इन सब क्वेश्चंस को बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। अब जो है यहाँ पर जो है थर्ड नंबर का न्यूमेरिकल हम देखते हैं। थर्ड नंबर के न्यूमेरिकल में क्या क्या लिखा हुआ है उन सब चीज़ों को हम देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है ए बीम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 150 mm डायमीटर is subjected to a shearing force of 70 kilonewton. Determine the maximum shear stress and sketch distribution of shear stress along the depth of the beam. तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल और जैसा हमने थ्योरी पार्ट में हमने देखा था, समझा था, उसी प्रकार का ही बस ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एक बीम है और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के बीम का जो सर्कुलर का जो डायमीटर है, तो वो डायमीटर कितना बताया जा रहा है 150 mm का डायमीटर है और उसमें शियर फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है 70 किलो न्यूटन का। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो लग रहा है उस बीम में, उस सर्कुलर बीम में, वो हमें फाइंड आउट करना, मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड आउट भी करना है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को स्केच भी करना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को अलोंग द डेप्थ ऑफ द बीम, मतलब उसके डेप्थ में किस प्रकार से जो शियर स्ट्रेस है वो किस प्रकार से एक्ट कर रहा है, वो उन चीज़ों का हमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है निकालना भी है और
बनाना भी है, मतलब उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट भी करना है और उसे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करने के साथ में उसे डायग्राम के माध्यम से हमें सॉल्व भी करना है, सॉरी ड्रॉ भी करना है। ओके, तो यहाँ पर हमें दोनों लगेगा, एक तो डायग्राम और दूसरा फॉर्मूला लगेगा। तो आइए सबसे पहले जो हम काम करते हैं कोई भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले हम उसका गिवन डेटा हम पहले लिख लेंगे और डायग्राम को हम पहले फोकस करेंगे। तो देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो है गिवन डेटाज यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो गिवन डेटा बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि सॉल्यूशन में गिवन डेटा देखिए, डाया ऑफ बीम जो है ये 150 mm है, जिसे कि हम सेंटीमीटर या मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब शियर फोर्स जो है F इक्वल्स टू क्या बताया गया है, 70 किलो न्यूटन हमें यहाँ पर बताया गया है। ये क्वेश्चन में सेकंड लाइन में जो लिखा है 70 किलो न्यूटन, जिसे कि हम न्यूटन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 70 इंटू 000 हो जाएगा, मतलब 1000 होता है, 1 किलो का मतलब क्या होता है 1000। तो 70 इंटू क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो 70,000 भी हम बोल सकते हैं, 70,000 न्यूटन। 70 न्यूटन को हम 70 किलो न्यूटन को हम किस क्या बोल सकते हैं, 70,000 न्यूटन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जिसे कि हम क्यूमैक्स भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है क्यूमैक्स की जो वैल्यू है वो 4/3 इंटू F/A, जो फॉर्मूला है क्यूमैक्स का सर्कुलर मेंबर के लिए, वो क्या है, क्यूमैक्स इक्वल्स टू 4/3 इंटू F/A। आइए मैं आपको यहाँ पर ये समझा देता हूँ कि क्या होता है सर्कुलर का। देखिए इस प्रकार से ये एक सर्कुलर बीम है, ये एक सर्कुलर बीम है, इस प्रकार से ये इसकी लंबाई जो है काफ़ी ज़्यादा है। अब इसमें जो है इसका हमें सारा वैल्यू दिया हुआ है कि इसमें मैक्सिमम से इसमें हमें क्यू मैक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसका फॉर्मूला होता है 4/3 इंटू F/A होता है। तो ए जो है एरिया जो है किसी भी सर्कुलर बॉडी का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से 4/3 इंटू F/A। तो ए के जगह में हमने क्या लिख दिया है, देखते हैं यहाँ पर ए के जगह में हमने क्या लिख दिया है, जैसे कि ये देखिए 4/3 इंटू F/A के जगह पे हम लिख देंगे π/4 इंटू डी का स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, 4 जो है 4 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उल्टा होकर के मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर क्या क्या हमको देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर देखने को मिलेगा 4 इंटू 4 16 और 3 पाई इक्वल्स टू F/D² हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें सॉरी, ये हमें देखने को मिलेगा, ये इनटू है, ये इक्वल्स टू नहीं है, ये इनटू है। तो अब हमने क्या किया, 16/3 पाई इंटू F/D² हमें मिलेगा। तो अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये सर्कुलर बीम है, सेम वैसा ही सब चीज़ चल रहा है जैसा हमने यहाँ पर बनाया था इसका इक्वेशन। तो बस वैसा ही है, देखिए ये सर्कुलर बीम है 150 mm जिसका कि डायमीटर है। क्यूमैक्स जो है इसके न्यूट्रल एक्सिस में रहेगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 5.29 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका यहाँ पर ये हमें दिख चुका है, बन चुका है जो कि, और ये देखिए सर्कुलर बीम भी यहाँ पर बन गया है। और सर्कुलर बीम बनने के बाद में यहाँ पर देखिए ये जो है सर्कुलर हमें दिख रहा है, और सर्कुलर के साथ सर्कुलरिटी के साथ में ये देखिए क्यूमैक्स जो है एट द सेंटर, सेंटर में जो है क्यूमैक्स की जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा रहेगी। अब फिगर में हम देखते हैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये जो फॉर्मूला हमने निकाला था वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी आया है, 16/3 पाई इंटू F/D² यहाँ पर सेम बिल्कुल आया है, इक्वल्स टू। तो 16/3 पाई को हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से जब हम सॉल्व करेंगे तो 16/3 पाई का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, 1.7 आ जाएगा। अब 1.7 इंटू F/D² हो जाएगा। अब क्यूमैक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1.7 इंटू F/D²। तो F का जो वैल्यू है वो है 70,000 डिवाइडेड बाई D का जो है वैल्यू जो है 150 इंटू 150 है ना। तो D का जो वैल्यू D² को ही हमने इसलिए यहाँ पर कैसे किस प्रकार से लिखा है, 150 इंटू 150 करके हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर अगर हम आगे अगर देखें इसी प्रॉब्लम को, तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्यूमैक्स को और सिंप्लीफाई किया गया है 1.7 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 9 करके। और यहाँ पर जो वैल्यू जो आ रही है क्यूमैक्स की वो क्या आ रही है, 5.29 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इस प्रकार से वैल्यू आ रही है। तो क्यूमैक्स इक्वल्स टू 5.29 न्यूटन
पर mm² ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर क्या हमें पूर्ण रूप से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो इक्वेशन जो है ये दो भी नहीं, एक फॉर्मूले से केवल और केवल ये बना हुआ है, ये जो प्रॉब्लम है। और हमें जो है पूरी वैल्यू जो है ये हमें आसानी से हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब कि 5.29 जो वैल्यू है 5.29 न्यूटन पर mm² की। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो Qmax इक्वल्स टू 5.29 हो चुकी है। तो अब जो है देखिए इस फॉर्मूले के बारे में हम फिर से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो यही फॉर्मूले में ही हमें पूरा का पूरा वैल्यू मिला है। Qmax की जो वैल्यू है दरअसल Qmax की जो फॉर्मूला है वो होता है 4/3 इंटू F/A, है ना। तो A जो है एरिया ऑफ सर्कल जो है y/4 इंटू d² होता है। तो उसे ही हम क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए ये दरअसल कुछ इस प्रकार से है कि अगर आप इसे अपने नोटबुक में सॉल्व करके अगर देखेंगे तो ये आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा और आसानी से समझ में आएगा। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ करके देखिए अपने नोटबुक में। तो ये थोड़ा-सा आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आप लोगों का जो है थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होगा इसके माध्यम से। और जो रही बात शियर स्ट्रेस की, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की, तो ये बात को हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी अगर सर्कुलर बॉडी है, तो उसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से ही बनेगा। तो मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस का जो रहेगा वैल्यू, वो कहाँ पर रहेगा? एट द न्यूट्रल एक्सिस। तो क्यूमैक्स जो रहेगा वो कहाँ पर रहेगा? न्यूट्रल एक्सिस में रहेगा। ओके, न्यूट्रल एक्सिस में क्यू मैक्सिमम रहेगा, है ना। तो ये चीज़ हमें पता है, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी यहाँ पर बना करके हम समझा सकते हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, क्यूमैक्स एट द सेंटर, है ना। तो क्यूमैक्स जो है शियर स्ट्रेस जो है मैक्सिमम जो है वो सेंटर पे है। ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो इसी प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारा ये जो सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पर जो भी हमने क्वेश्चंस को यहाँ पर देखा है, तो ये क्वेश्चंस को देखने से हमें यही पॉइंट सब समझ में आए हैं कि ये सब क्वेश्चंस को बनाने के लिए बहुत ही सिंपल टाइप के फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। और इन सब इक्वेशंस को बनाने के लिए आपको जो है कॉपी में बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। अन्यथा ये सब क्वेश्चंस जो हैं उतने अच्छे से आपसे शायद ना बन पाएँ और डेफ़िनेटली जो है आपसे गलती भी हो सकती है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स जो जितने भी आज हमने देखे हैं, 3 न्यूमेरिकल्स को ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट किया है आज के हम इस लेक्चर में। तो ये तीनों न्यूमेरिकल्स को जो है आप लोग एक बार अच्छे से कॉपी में आप लोग प्रैक्टिस करिए। इसे आप एक बार में अगर समझ में ना आए तो फिर से आप लोग इसे दोबारा बनाइए। और जो क्वेश्चन बनाने की जो टेक्निक होती है वो बहुत ही सिंपल होती है। चाहे वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो किसी और सब्जेक्ट के या किसी और टॉपिक के न्यूमेरिकल हो, तो उन्हें बनाने का एक बहुत ही सिंपल सा एक टेक्निक होता है कि क्वेश्चन को सबसे पहले समझना कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो किस चीज़ को फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट है। तो इसको समझना भी एक टेक्निक है। तो ये अगर आपको समझ में आता है तो उसके अकॉर्डिंगली अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस क्वेश्चन में जितने भी डेटा दिए हुए हैं, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं, जितने भी पैरामेट्रिक बाउंड्री कंडीशंस जो भी दिए हुए हैं, वो सारी चीज़ों को बिल्कुल आप टू द पॉइंट गिवन डेटा में लिखते जाएँगे। और गिवन डेटा में जैसे ही आप पूरे को लिखते जाएँगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो क्वेश्चन जो है, ये ऑलमोस्ट 20% जो है ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अब अब आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने ये गिवन डेटा को आपने लिखा है, अब उसके अकॉर्डिंगली जैसा भी है, आप एक रफ डायग्राम को वहाँ पर प्रपोज़्ड कर सकते हैं। रफ डायग्राम को आप वहाँ पर बना सकते हैं। रफ डायग्राम को बनाते ही क्या आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर रफ डायग्राम जैसे ही बना है, बनने के बाद में आपका और थोड़ा जो है 10-20% जो है सॉल्व हो गया है। अब जो मेन जो पॉइंट वहाँ पर बचता है, बहुत ही सिंपल सा जो पॉइंट बचता है, वो है उसका फॉर्मूला या उस क्वेश्चन को बनाने का टेक्नीक। ये आता है थर्ड नंबर में। तो जैसे ही आप फॉर्मूला या उसको बनाने के लिए जो भी फॉर्मूलेज़ की अगर आप वहाँ पर लिखते हैं फॉर्मूले को, और फॉर्मूले में अब लिखने के बाद में यहाँ पर मान करके चलिए कि ऑलमोस्ट जो है आपकी जो प्रॉब्लम जो है वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, उस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है और आंसर आपके सामने रहेगा विद द हेल्प ऑफ
कैलकुलेटर। तो इतनी इतनी चीज़ों के माध्यम से हमारा जो है ये न्यूमेरिकल जो है बहुत ही आसानी से बन सकता है और बनाने के लिए हमें और किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि पहले से आपको जो है न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करके चलनी होगी कि किस प्रकार से ये सब न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, किस प्रकार से हमें न्यूमेरिकल्स को और अच्छे से फ़ोकस करना है और स्ट्रॉन्ग करना है। तो वो सारी चीज़ों को थोड़ा-सा आपको केयर करते हुए चलना पड़ेगा। तो मेरा बस इतना ही आप लोगों से एडवाइस है, आप लोगों के लिए सजेशन है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप लोगों का जो लेवल ऑफ जो समझने का जो लेवल है, वो भी क्या होगा? बढ़ेगा, मजबूत होगा। तो इस चीज़ को आप लोग बनाइए, समझिए। ये न्यूमेरिकल्स जो हैं ये पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप वीडियो को पॉज़ करके भी सारी चीज़ों को आप बना सकते हैं, कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको करने में कहीं पर भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं जाएगा, ये एज़ सिंपल एज़ तरीके से ये लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और हमारे इस वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।